हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन किया गया है। मतलब कि एक ही कैपिटल अकाउंट है जिसमें इन दोनों की जो कैपिटल इन्होंने लगाया हुआ है, बिजनेस से पैसा लगाया हुआ है, वो भी है। और जो ड्यूरिंग द ईयर जो भी ट्रांजैक्शन होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, वो सभी कुछ इन्हीं कैपिटल अकाउंट्स में प्लस माइनस किया गया है। तो यहाँ पर जो बैलेंस दिया गया है वो 31 मार्च 2020 का है। एक ही कैपिटल है 1,60,000, बी की है 1,40,000। मतलब कि ये क्लोजिंग कैपिटल है आपके पास। और इन दोनों की ड्रॉइंग्स जो है वो 30-30,000 है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना है ओपनिंग कैपिटल पर। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट करना होता है। इसके बाद आपको कैलकुलेट करनी है ओपनिंग कैपिटल और प्रॉफिट। इन दोनों का जो पूरे साल का है वो 90,000 का है। आपको कैलकुलेशन करनी है, बतानी है कि ओपनिंग कैपिटल क्या थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगा। वो सारी कैलकुलेशन आपको बतानी। कैसे होगा देखो। सबसे पहले आपको इतना पता है कि हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, हमारे पास है क्या, क्लोजिंग कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए। ओपनिंग कैपिटल में हम क्या क्या प्लस और माइनस करते हैं ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट होता है तो वो हम दोनों का जितना शेयर बनता है उसको ऐड करेंगे। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी ऐड किया होगा, और जो ड्राइंग्स है वो माइनस की होगी। इसके बाद हमें क्लोजिंग बैलेंस मिला होगा, जो कि इन दोनों पार्टनर्स का है 1,60,000 और 1,40,000। यही है ना। तो हमारे पास ये वाला बैलेंस है। इस बैलेंस से हमको यहां तक पहुंचना है, ओपनिंग तक। तो क्या करेंगे, जो माइनस की हुई है चीज उसको प्लस करेंगे, और जो प्लस की हुई है उसको वापस से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल लिखो ए और बी की 1,60,000 और 1,40,000। ड्रॉइंग्स हम वापस से ऐड कर देते हैं, जो माइनस की थी हमने पहले वो अब ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वापस से ओपनिंग कैपिटल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल में हमने ड्रॉइंग्स को ऐड किया 30-30,000 रुपए, वो तो हमने ऐड कर दिया, 1,90,000, 1,70,000 ये हो गया। लेकिन जो प्रॉफिट इन दोनों का बनता है वो हम इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते कि किसका कितना शेयर है। क्यों नहीं कर सकते, इसको समझो। यहाँ पर जो ये 90,000 का प्रॉफिट दिया है, ये 90,000 का प्रॉफिट पूरे साल का है, जो कि इन दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। बिल्कुल हुआ। लेकिन हम आपने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किया है। उसमें हम क्या करते हैं, 90,000 को क्रेडिट साइड पर शो करते हो, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस पार्टनर का जितना बनता है हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना बनता है उसको माइनस करते हो। उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको आप उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। अब किसका कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना वो हमारे पास है नहीं। बचा कितना प्रॉफिट उसको माइनस करने के बाद वो भी नहीं है। तो अब हम कर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 90,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे डायरेक्टली तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन नहीं किया। यहाँ पर लिखा है कि क्लोजिंग कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना दिया है, आपको ओपनिंग कैपिटल निकाल के देनी है। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडिड है 1,60,000 और 1,40,000 में। तो अब हमें 90,000 में कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और कितना बाकी बचा हुआ प्रॉफिट हमने इन दोनों में बांटा वो निकालना होगा। उसको निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, हम क्यों ना इन दोनों पार्टनर को कंबाइन कर लें, ज्वाइंट कर लें, और इन दोनों की कैपिटल को टोटल ले लेते हैं। 3,00,000 रुपए मान लेते हैं इन दोनों की कैपिटल है, क्योंकि दोनों को ही प्रॉफिट पूरा मिला होगा। इन दोनों की कैपिटल 3,00,000 क्लोजिंग है। तो दोनों की ड्राइंग्स को वापस ऐड कर दो। दोनों की मिलाकर के ड्राइंग्स कितनी हो गई, 60,000 प्लस कर दो, 3,60,000 हो गई। अब इन दोनों में ही ये 90,000, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला हो चाहे या बाकी का प्रॉफिट बचा हुआ इन दोनों में बटा हो, बटा तो 90,000 ही होगा ना। टोटल प्रॉफिट तो हमने 90,000 ही बांटा है। दोनों पार्टनर्स को हमने 90,000 का प्रॉफिट दिया, जो कि हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल ए और बी की, जो कि है 2,70,000। ओपनिंग कैपिटल हमें इन दोनों पार्टनर की एक साथ ज्वाइंट कंबाइंड मिल गई, जिस पर हमने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा 10% के हिसाब से, जो कि बनेगा 27,000।
27,000 का हमने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो 90,000 में से बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? 63,000, जिसे हमने इन दोनों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 3:2 की रेशियो में। तो 63,000 में से ए को मिला 37,800, बी को मिला 25,200 रुपए। अब ये अलग अलग जो प्रॉफिट इन दोनों को मिला, वो हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो माइनस करो प्रॉफिट 37,800, 25,200, तो ये बचा 1,22,200, 1,14,800 और ऐड कर दो ड्रॉइंग्स, तो आपके पास आ गया ओपनिंग कैपिटल 1,52,200 ए की, और बी की आ गई 1,44,800। अब जो ये ओपनिंग कैपिटल आई है, अभी ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है। अभी हमने सिर्फ प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स वाली एडजस्टमेंट की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी माइनस नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि अब किसकी कितनी कैपिटल थी, किसका कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो हमें नहीं पता। यहाँ 27,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल है, टोटल है, तो हम इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते ना। तो अब इसको निकालने का तरीका क्या है, समझो। यहाँ पर ये अगर ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या है, कैपिटल हमारी 100 है, तो उस पर 10 रुपए का हमने इंटरेस्ट दिया, तो इसका मतलब ये क्या है, 110 रुपए के बराबर है ना। 1,52,200 रुपए अगर ए की कैपिटल है और हम लेके चलते हैं इस पर 10% इंटरेस्ट जो बनता है वो इंक्लूडेड है, इसका मतलब क्या, ये 110 रुपए के बराबर है, 110% के बराबर है। तो अगर मैं इसको 110 से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसे मैं माइनस करके ओपनिंग कैपिटल तक पहुंच सकती हूँ। तो अब यहाँ पर इस तरह से तो हम नहीं कर पा रहे। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, तो आप इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि ओपनिंग कैपिटल ए की मान लेते हैं x, और उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा 10%, वो क्या हो जाएगा, x का 10%, 10x अपॉन 100। तो इन दोनों का टोटल जो कैपिटल है और उसका इंटरेस्ट, इन दोनों का टोटल किसके इक्वल है, 1,52,200 के। 1,52,200 इज इक्वल टू 110, एक्स आ जाएगा आपका, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करोगे तो आपके पास ये फिगर आ जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ गई ओपनिंग कैपिटल ए की 1,38,364 रुपए। ये ओपनिंग कैपिटल ए की आ गई। इसी तरह से आप बी की कैलकुलेट करो। आप मान के चलो बी की कैपिटल एक्स है, इस पर 10% का इंटरेस्ट 10x अपॉन 100 हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप पुट करो, 1,44,800 ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब x प्लस 10x अपॉन 100 है। इसको सॉल्व करते जाओ तो आपके पास इसकी कैपिटल आ गई 1,31,636 रुपए। तो अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई। इन्हीं पर आप अगर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो आपका यही आएगा, या इसमें से इसको माइनस करते हो तो भी आपका यही कैपिटल आएगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। एक बार फिर से देखो इसको, इस क्वेश्चन में हमारे पास कंफ्यूजन क्या है, या इसकी कैलकुलेशन हमने इतना लेंदी प्रोसेस करके क्यों किए। यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब है हमने ड्यूरिंग द ईयर जो भी इनकी ड्राइंग्स थी वो भी माइनस की है, जो प्रॉफिट था वो भी ऐड किया है, जो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना था वो भी हमने ऐड किया है। वो सब प्लस माइनस करने के बाद इनकी क्लोजिंग कैपिटल है। हमें पहुंचना है ओपनिंग कैपिटल तक। तो ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है, जो 90,000 का प्रॉफिट है वो जो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसका हमारे पास कोई और लिंक नहीं है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना किसको मिला वो नहीं फाइंड कर पा रहे इस तरह से। तो हमने क्या किया, कंबाइंड कैपिटल ली दोनों की, कंबाइंड कैपिटल लेकर के कंबाइंड ड्रॉइंग्स को ऐड किया, और प्रॉफिट को टोटल 90,000 माइनस किया। उसके बाद हमें टोटल ओपनिंग कैपिटल मिल गई 2,70,000। आप वैसे भी देखो, ये जो ओपनिंग कैपिटल आ रही है आपकी, ये 2,90,000 समथिंग आ रही है, 2,97,000 आ रही है आई थिंक। तो ये आपकी 2,97,000 है, और जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया वो 2,70,000 पे। तो इसका मतलब इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड है ना। तो 2,70,000 का आपके पास ओपनिंग कैपिटल आई थी, जिसका इंटरेस्ट बनता है 27,000। 27,000 इस प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद बचे हुए प्रॉफिट को हमने 63,000 को इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा, तो जिसका जितना हिस्सा बना जो कि इनकी कैपिटल में इंक्लूडेड है,
हमने इसको माइनस किया ताकि हम ओपनिंग कैपिटल तक पहुंच सके। तो प्रॉफिट माइनस किया, ड्रॉइंग्स को ऐड किया, ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अभी भी ओपनिंग कैपिटल में एक कंपोनेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है, इसके साथ ही इंक्लूडेड है। अब हमें इन दोनों को अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने का तरीका क्या है? कैपिटल पर आप 10% इंटरेस्ट दे रहे हो, तो कैपिटल अगर 100 है तो इंटरेस्ट उस पर 10% देना है, तो 10 रुपए। इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये 110 रुपए के बराबर है। अगर हम इसको 110 से डिवाइड कर दें और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, जिसे आप इसमें से माइनस करते हो तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। इसी तरह से बी को आप सॉल्व करोगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। डाउट और कंफ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन है जहां पर आप लिख करके भेज सकते हो, पूछ सकते हो। और अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करो, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिस जारी रखना। गुड बाय एंड टेक केयर।